नमस्कार। सूक्ष्म क्रियाओं के अभ्यास की श्रृंखला के 9वें दिन में आपका फिर से स्वागत है। तो आज हम कुछ ऐसी सूक्ष्म क्रियाएं करेंगे जो कि बैठ कर की जाती हैं। तो आ जाइए बैठ कर की जाने वाली सूक्ष्म क्रियाओं का अभ्यास करते हैं। पैरों को सीधा कर लेंगे। सर्वप्रथम पैरों की मूवमेंट बढ़ाने के लिए घुटनों के दर्द में भी बहुत रामबाण की तरह ये काम करते हैं छोटे छोटे सूक्ष्म अभ्यास। तो सर्वप्रथम तो हम दंडासन में बैठ जाएंगे और दंडासन में बैठकर अपने पैरों के जो अंगूठे और उंगलियां हैं, यानी कि जिसको पंजा कहते हैं, इसको बिल्कुल स्ट्रेच करेंगे। इस तरह इनको धीरे धीरे आप स्ट्रेच करेंगे तो आपके ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ेगा, और जब ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ेगा तो आपके घुटनों में जो दर्द है, जो हल्का हल्का दर्द आने लगा है, उस दर्द में आपको बड़ा रिलैक्स महसूस होगा। पहला अभ्यास। उसके बाद पैरों को खोल लेंगे थोड़ा सा, बिल्कुल कमर सीधी, गर्दन सीधी, कंधे सीधे, ध्यान मस्तक में जोड़ लें अपने आप को उस परम पिता परमेश्वर से। बहुत सूक्ष्म अभ्यास। ये देखें, पैरों को अंदर लाएंगे तो अंगूठा अंदर टिकेगा, और जो बाहर लेके जाएंगे तो छोटी उंगली आपकी बाहर की तरफ टिकेगी। आप अपने सामर्थ्य अनुसार कर सकते हैं, चाहे आप इसको धीरे धीरे कर ले, चाहे आप इसको फास्ट फास्ट कर लें, जैसी आपकी सामर्थ्य हो। पैरों का कंप्लीट मूवमेंट बढ़ाने के लिए बहुत बढ़िया अभ्यास। अब इसी तरह आपने बैठे बैठे अपने पैरों को राउंड सर्कल में घुमाना है, और जब राउंड सर्कल में घुमाएंगे तो जब आपका अंगूठा है वो आगे की तरफ लगेगा और छोटी उंगली नीचे की तरफ लगेगी। बहुत सूक्ष्म अभ्यास। जब आप पार्क में बैठते हैं या कहीं घर में बैठे होते हैं, उस वक्त आप बातें करते करते भी इन अभ्यासों को कर सकते हैं। अभी अंदर से कर रहे थे, अब इसी भांति बाहर की तरफ लेके जाएंगे। बातें करते हुए किए जाने वाला अभ्यास, ताकि आपको बोरियत महसूस ना हो। बिल्कुल अंगूठा जमीन पर टिकेगा और छोटी उंगली बाहर की तरफ। बहुत सूक्ष्म अभ्यास, बहुत आसानी से किए जाने वाले अभ्यास और बहुत फायदा देने वाले अभ्यास। अब आप अपने एक पैर को पकड़ेंगे और पैर के नीचे हाथ लगा लेंगे और इसको आगे पीछे करेंगे। पैरों के लिए किए जाने वाले अभ्यास। अगर आपने अपने जीवन में योग शुरू नहीं किया है तो कर लें। जो जितनी जल्दी योगिक क्रियाओं की शरण में आ जाता है, उसका आने वाला समय बहुत बढ़िया बीतने वाला है। क्योंकि अब समय आ गया है, अब हमें बैठना पड़ेगा। अब सुनने से और देखने से कुछ भी होने वाला नहीं है। अभी एक एक पैर से कर रहे थे, अब दोनों पैरों से करेंगे। दोनों पैर अंदर, एड़ी पंजे सभी आपस में मिले हुए होंगे। धीरे धीरे करें। आप अपना जितना ला सकते हैं इतना लाएं, इतना लाएं, इतना लाएं, जितना ला सकते हैं लाएं। शुरुआती दौर है तो आप थोड़ा थोड़ा अपनी सामर्थ्य अनुसार करेंगे। रिलैक्स, लंबे गहरे श्वास। अब अपने स्थान पर बैठे बैठे ही हम दूध बिलोने वाली क्रिया करेंगे। दूध बिलोने वाली जो क्रिया है, ये क्रिया आप अपने स्थान पर बैठे बैठे भी कर सकते हैं, या फिर आप जब इस अभ्यास को शुरू करते हैं तो थोड़ा थोड़ा पीछे चले जाएं, थोड़ा थोड़ा पीछे जाते जाएं, थोड़ा पीछे जाते जाएं और फिर आगे आए। अगर आपसे नहीं हो रहा है तो आप अपने स्थान पर बैठे बैठे ऐसे भी कर सकते हैं, आपको समान रूप से लाभ मिलेगा। कमर, गर्दन, कंधे सभी सीधे रहेंगे। रिलैक्स, लंबे गहरे श्वास लेंगे। अब हम सुखासन में बैठ जाएंगे। जब आप ये छोटे छोटे नन्हे नन्हे कदम बढ़ाएंगे और जब आप कदम दर कदम चलते जाएंगे, और जब आपका 49 डे आएगा तो उस दिन आप चैतन्य योग पीठ का मान के चले कि जो 1.5 घंटे का कोम्बो पैक है उसको आप निश्चित रूप से कर पाएंगे, और फिर उसको अपने जीवन में धारण कर लेंगे। तो अब इस आसन में बैठकर भी थोड़ा सा अभ्यास करेंगे। आप देखिए, कुछ नहीं करना, धीरे धीरे आपने इधर मूवमेंट करनी, अपनी अपनी गर्दन को घुमा के लेके जाना है जितना आप घुमा सकते हैं। क्योंकि ये जो खड़े होकर आपको अभ्यास कराएंगे कुछ दिन के बाद में, कब्ज वाले अभ्यास, उसी अभ्यास का एक रूप है, तो जो आप बैठे बैठे कर सकते हैं। चेंज करेंगे, इस साइड में आ जाएंगे।
चेंज करें, इस साइड में आ जाएंगे, चेंज करें, चेंज, रिलैक्स। लंबे गहरे श्वास में थोड़ा कम करके दिखा रही हूं, आप इन अभ्यासों को ज्यादा कर सकते हैं। अब एक और थोड़ा सा एक्टिवनेस बढ़ाने के लिए आप सूक्ष्म अभ्यासों की क्रिया में शामिल कर लें, जिसको आप बटरफ्लाई कहते हैं। आप अपने पैरों को ऐसे रख सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं, जितना आप कर सकते हैं करें। अगर आप पूरा ला सकते हैं अपनी तरफ तो पूरा लेके आए, अगर पूरा नहीं ला सकते तो आप अपने सामर्थ्य अनुसार जितना पीछे खींच सकते हैं खींचें। अगर पूरा खींच लेते हैं अपने शरीर की तरफ, अपने मल द्वार के पास अपनी एड़ियों को लगा लेते हैं, तो उससे बेहतर तो कोई चीज है ही नहीं। और धीरे धीरे हम बटरफ्लाई करेंगे, बिल्कुल धीरे धीरे अपनी सीवनी नाड़ी को एक्टिव करने के लिए बटरफ्लाई का अभ्यास करेंगे। ये आसन आपने बहुत रूटीन में आप देखते हैं, टीवी पे देखते हैं, टेलीफोन में देखते हैं, लोगों को पार्क में करते हुए देखते हैं, लेकिन अपने जीवन में आप अपनाते नहीं। और हमारा मकसद भी सिर्फ आपको याद करवाना है, ये कोई नई चीज नहीं है, क्योंकि योग एक धरती पर एक योग की पहले से एग्जिस्टेंस है। और जो चीज जिस चीज का एग्जिस्टेंस होता है उस चीज को लोगों तक पहुंचाने का प्रयास रहता है। बस इसको आप अपने जीवन में धारण कर ले। हम तो आपको सिर्फ और सिर्फ मोटिवेट कर रहे हैं। हम ये जानते हैं और ये मानते भी हैं कि हम बहुत कम जानते हैं, लेकिन जितना थोड़ा बहुत जानते हैं वो आप तक पहुंचाने का प्रयास मात्र है। थोड़ा झूल जाएंगे, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट। अब इसी तरह पैर को सीधा कर लेंगे और अपने पैर को इस तरह पकड़ेंगे। आप इधर ला सकते हैं, इधर ला सकते हैं, थोड़ा यहाँ ला सकते हैं, यहाँ रखें, यहाँ रख सकते हैं, यहाँ रखें, लेकिन आप यहाँ से ऐसे भी कर सकते हैं। थोड़ा अगर सामर्थ्य आपकी ज़्यादा है तो आप इसको बिल्कुल ऐसे लाके ऐसे से घुमाएंगे। बहुत सूक्ष्म अभ्यास, बहुत आसानी से किए जाने वाले अभ्यास। प्रत्येक अभ्यास के बाद लंबा गहरा श्वास और सांसों की रिदम के साथ हम अभ्यास करेंगे तो निश्चित रूप से हमें फायदा मिलेगा। रिलैक्स, लंबे गहरे श्वास। धीरे धीरे आप ये छोटा छोटा अभ्यास अपने डे 1, डे 2, डे 3 में से जो भी चुनाव करना है चुनाव करके आपस में इसका कॉम्बो पैक बढ़ा के आप रोज किया करें तो आपको निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। आप स्वस्थ रहें, यही हमारी कामना है। आप सभी के लिए बहुत प्रार्थना। आप सभी का आनंदमय मंगल हो, आप सभी की स्वास्थ्य मुक्ति हो, हम सभी और आने वाली भावी पीढ़ी शुद्ध प्राणवायु में सांस ले सके, इसी बात के लिए निरंतरता के साथ प्रयासरत हैं। और जब तक रहेंगे तब तक इस पुण्य कार्य के लिए निरंतरता के साथ मिलते रहेंगे।